अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। इससे पहले कि मैं अहम इशू पे आपसे बात करूं, पहले मैं आ जाता हूं कि अदम एतमाद की जब तहरीक आई है उसके बाद हुकूमत मुसलसल अप एंड डाउन, कभी जिग जैग, और ये उनका वतीरा है। आपको पता है प्राइम मिनिस्टर कोई स्टेटमेंट देते हैं फ़ौरन उससे मुकर जाते हैं, इनके मिनिस्टर्स देते हैं फ़ौरन मुकर जाते हैं। तो गोया अदम एतमाद आई तो वज़ीर आज़म ने और उनके वज़ीरों ने कहा कि जी हम तो इसका इंतज़ार कर रहे थे और अब ये अदम एतमाद ले आए हैं। पहले तो कह रहे थे कि अदम एतमाद ला ही नहीं सकते, इनके पास नंबर ही नहीं है, इनकी औकात ही नहीं है, इनकी पोजीशन ही नहीं है, ये लोग अदम एतमाद ला ही नहीं सकते। तो जब अदम एतमाद आ गई, पेश कर दी गई रिक्वेजिशन, तो कहने लगे अरे हम तो इसका इंतज़ार कर रहे थे। ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है, इनके वज़रा कह रहे हैं आप देख लें कि हम तो इंतज़ार कर रहे थे और अब हम इनको बताएंगे, अदम एतमाद को नाकाम करके इनके साथ वो करेंगे जो सारी उम्र याद रखेंगे, वो कुछ भी करेंगे और आइंदा भी 5 साल अब हमारे हो गए। तो ये स्टेटमेंट आया। उसके बाद लोगों ने इंतज़ार किया कि अब अदम एतमाद की तहरीक आ जाएगी, लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि अदम एतमाद जो लाई है पोजीशन, उनके पास 180 प्लस से ज़्यादा लोग हो चुके हैं, तो उन्हें पहले यकीन नहीं था। लेकिन जब वो अपने इर्द गिर्द उन्होंने देखा तो वाकई उनके तो 20-30 लोग जो हैं उड़ चुके हैं। तो इस बुनियाद के ऊपर उन्होंने कहा कि जी चलें ले आइए। अब दूसरा उन्होंने पैतरा बदला, पहला नहीं ला सकेंगे, दूसरा बहुत खूब लाए हैं, अब तो हम सुरखरू होके इनके लिए आइंदा भी 5 साल मुसीबत कर देंगे। फिर तीसरा ये कि अच्छा आपके पास लोग हैं, हमारे चले गए हैं, तो हम उनको वोट नहीं डालने देंगे और स्पीकर कानूनी तौर पर उनकी वोट को रिग्रेट कर देगा। ये इनको मुशीरों ने मशवरा दिया और बहुत गलत मशवरा दिया। जब ये बात भी एक्सपोज हुई, जब उन तक पता चली कि जनाब आप किसी भी मेंबर को वोट डालने से कानूनी और आईनी तौर पर नहीं रोक सकते, वो अलग बात है कि जब वो आपके खिलाफ वोट दे तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई करें, उसका वोट भी कास्ट होगा, काउंट भी होगा और उसमें फैसले भी होंगे। तो अब इमरान खान साहब के पास वोटिंग कराने के लिए उनके लोग भी गए हुए, तो वो तैयार नहीं थे। उन्होंने अदम एतमाद को आगे बढ़ा दिया कि नहीं जी स्पीकर जितना डिल, लेकिन एक कानून है, लॉ है कि आपको रिक्वेजिशन के बाद इतना 14 दिन एंड फिर 7 दिन के अंदर अंदर कराना ही कराना है। तो उसके बाद आपने कहा कि चलें भाई ये लोग जो हैं ये हमारे पास तो इत्तेहादी हैं, एक और आया। फिर वक्त ने दिखाया कि जी इत्तेहादी और इनके मिनिस्टरों के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई। इत्तेहादियों ने इनके ऊपर, इमरान खान के ऊपर, इनके हुकूमत के ऊपर संगीन इल्ज़ामात और चार्जशीट कर दिया और छोड़ने की बात की। उसकी वजह यह है कि इत्तेहादी कल तक आपके साथ कोई आपकी मोहब्बत में नहीं थे, या आपने बहुत बड़े कारनामे नहीं किए थे, या इनके साथ जो एग्रीमेंट आपने किया था वो पूरा नहीं किया था, पूरा किया था जिसकी बुनियाद पे ये आपके साथ थे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ दबाव की बुनियाद पे थे। तो वो दबाव हट गया, इस्टेब्लिशमेंट हट गई। जब इस्टेब्लिशमेंट हटी तो अब हर इत्तेहादी आपको मुंह दिखा रहा है, आप हर इत्तेहादी के दर पे जा रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कभी परवेज़ इलाही की तरफ तो कभी एमक्यूएम की तरफ। हालांकि बकौल आपके इत्तेहादियों के सरबराहों के और इत्तेहादियों के कि आप तो किसी को लिफ्ट ही नहीं कराते थे, फ़ोन ही नहीं करते थे, मिलते ही नहीं थे, क्योंकि आप ये समझते थे कि इन सबको कंट्रोल करती है इस्टेब्लिशमेंट और मैं एक पेज पे हूँ और इस्टेब्लिशमेंट की जिम्मेदारी है कि इनको मेरे पीछे लगा के रखें, चाहे ये इनको मैं कुछ दूं या ना दूं। ये बिल्कुल इनकी सोच थी। लेकिन जब इस्टेब्लिशमेंट हट गई, दबाव हट गया, तो फिर ये और अहम मौका आ गया अदम एतमाद का, जहां इनके वोट की अहमियत हो गई। तो अब आप दर आने लगे, बकौल मरियम नवाज साहिबा के कि कभी इधर कभी इस दर कभी उस दर, कभी दर बदर कभी दर बदर। तो अपोजिशन ने भी, यानी इत्तेहादियों ने भी आपको आंखें दिखानी शुरू कर दी। अपोजिशन से डील कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आइंदा की लाएअमल तैयार कर रहे हैं। तकरीबन हमने सुना है कि वो आपको छोड़ चुके हैं। अब तो PMLQ और MQM के साथ बाप का नाम भी आ रहा है, आपके फंक्शनल का भी नाम आ रहा है। और मैं एक और इत्तला दे दूँ, 1 या 2 वोट है इनका जमहूरी वतन पार्टी का, शाहजैन बुख्ती का, वो भी बहुत नाला है। जहाँ तक मेरी इत्तलात है वो ये कहते हैं कि ये 2 दिन के अंदर हम फैसला करेंगे कि आया हमें क्या करना है। हमने वही करना है, क्योंकि हमारे साथ भी उन्होंने हाथ किया है। आज तक कोई भी काम हमारा और हमारे साथ जो एग्रीमेंट हुआ था वो नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात है। तो वो भी तैयार हैं आपसे दूर जाने के लिए। तो कोया इत्तेहादी भी छोड़ गए।
तो अब आपने क्या एक नया पैदरा बदला, और नया पैदरा बदल के आप कहते हैं कि जी ये बिक गए हैं, ज़मीर का सौदा कर दिया है, और ज़मीर के सौदे में इन्होंने जो है वो आपके करोड़ों रुपए लिए हैं। तो ये इल्ज़ामात लगा दिया, आपने इल्ज़ाम लगाया है। अब पीकेआई कानून के मुताबिक तो आपको साबित करना चाहिए, कोई इस कानून को के बुनियाद पे वज़ीर आज़म इस कानून को लाए थे, तो लाए ना, आप सबूत दें, पूरी दुनिया के सामने दें कि ये एमएनएस जो आपके पीटीआई वाले हैं, जो कि कहते हैं हम ज़मीर की बुनियाद पे फैसला दे रहे हैं, और हम सामने इसलिए नहीं आ रहे, अपने आप को महफूज किया हुआ है कि आप अगवा कर लेंगे, आप हमें थ्रेट दे रहे हैं, आप धमकी दे रहे हैं, तो हमें डर है कि आप अगवा करेंगे और हमारे साथ कुछ नाजायज़ करेंगे, जो कि हम उनसे बचना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि हम अपना वोट ज़मीर की बुनियाद पर पार्लियामेंट में दें, हालांकि आप बहुत संगीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि अगर ऐसे इल्ज़ामात हैं तो वो उसके सबूत दे दें और हमें हमारे खिलाफ कार्रवाई करें, अदालतें मौजूद हैं। तो बहुत सही कहा एमएनएस ने, जो उनसे बागी हैं या उनको अब नहीं देना चाहते हैं वोट, वो अपने ज़मीर की बुनियाद पर देना चाहते हैं, तो ये उनके लिए बेहतरीन है। तो उसके बाद आपने कहा कि 10 लाख का मजमा लाएंगे। अब आपने ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। किसको ब्लैकमेल कर रहे हैं आप? इस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि तुम मेरा साथ दो, लेकिन वरना 10 लाख का मजमा मैं पार्लियामेंट हाउस के सामने खड़ा कर दूंगा, आवाम को इस्तेमाल करूंगा, आप पर चढ़ाई कर दूंगा। यही होगी ना बात, और क्या होगी। दूसरी तरफ उनके मिनिस्टरों ने कहना शुरू कर दिया कि आपके जो एमएनएज यहाँ से गुजर के जाएगा, 10 लाख के मजमे से जाके वोट दे के वापस आएगा, तो सोच लिया अगर उसने इमरान के खिलाफ वोट दिया तो उसका क्या असर होगा। तो अब आप इस पे आ गए, कितने पैदरे आपने बदले, अब आप इन धमकियों पे आ गए। और इन धमकियों के बाद जाहिर है कि अपोजिशन ने भी आपकी इस धमकियों का नोटिस लिया और इस्टेब्लिशमेंट ने भी लिया। इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी तैयारी की हुई है, अपोजिशन ने भी अपनी तैयारी कर ली। उसने भी ऐलान कर दिया कि जनाब आप 10 लाख का मजमा लाएंगे, हम 20 लाख का मजमा लाएंगे। और 23 मार्च का जो लॉन्ग मार्च है उसको कंटिन्यू कर दिया गया, और यह भी तय कर लिया गया कि इस मार्च को कौन कौन लीड करेगा और कब दाखिल होगा। और ये बहुत बड़ी बात है अपोजिशन की तरफ से कि उन्होंने इसका फैसला किया कि 22 और 23 को इस मुल्क में गैर मुल्की आ रहे हैं और पाकिस्तान की इज्जत का सवाल है, तो चुनांचे उन्होंने 2 तारीख को इस्लामाबाद में एंट्री से माजरत कर ली। बड़ी बात है, लेकिन उन्होंने ये बता दिया कि अगर आप 10 लाते हैं तो हम 20 लाएंगे। लाठी का पत्थर क्या, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, और छुरी का जवाब तलवार से देंगे, और धमकियों का जवाब धमकियों से देंगे। तो ये खुलकर आ गए। तो इस पर अब मैं आता हूं, असल जो मुद्दा है वो ये है कि जाहिर है इसको रोकना है, ये चीज़ इमरजेंसी की तरफ ले जा रहा है। और कौन ले जा रहा है? आज तक आपने सुना है कि कोई हुकूमत अपोजिशन के अगेंस्ट पार्लियामेंट के सामने एहतजाजी मुजाहरा कर रही हो? कभी सुना है? इससे पहले इमरान खान ने मुजाहरा किया, बिल्कुल सही था, अपोजिशन में थे, पाकिस्तान अवामी तहरीक अपोजिशन में थी, आपने मुजाहरा किया हुकूमत के ख़िलाफ़, या हुकूमत ने अभी जो आज़ादी मार्च की थी मुजाहरा किया हुकूमत के ख़िलाफ़। लेकिन ये पहली हुकूमत है जो अपोजिशन के ख़िलाफ़ मुजाहरा कर रही है एक ऐसे मसले पे जिसके लिए कानूनी और आइनी तरीक़ा मौजूद है, पार्लियामेंट जगह मुतय्यन है जहाँ पर वो उनको आइनी और कानूनी तरीके से इस मसले को करना चाहिए। और हुकूमत का काम है अमन व अमान करना। और जो भी आया, अदम एतमाद पहले भी आया, आपके बेनज़ीर साहबा के ज़माने में, शौकत अज़ीज़ साहब के ज़माने में, और भी जो भी आया, या आपके चेयरमैन सेनेट या दूसरे के, तो उसको कानूनी और आइनी तरीके से लड़ा गया। लेकिन यहाँ तो बदमाशी हो रही है। तो इस बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट बार आपके एसोसिएशन, पाकिस्तान बार कौंसिल और तमाम जो वकला तहरीक हैं, ज़ाहिर है वो एक्टिव हुई, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पटिशन दे दिया है या देने जा रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक रिस्ट्रेन ऑर्डर जारी करे कि कोई ऐसी एक्टिविटीज़ कानून और आइन के ख़िलाफ़ ना हो। अगर अदम एतमाद पाकिस्तान के अपोजिशन का आइनी और जमहूरी हक़ है तो उसे होना चाहिए, और उसको जिस तरह आइन और कानून कहता है उस तरह होना चाहिए। और इस सिलसिले में हर अरकान पार्लियामेंट को अपने ज़मीर के मुताबिक वोट देने का इख्तियार है। और उसके बाद अगर कोई आइनी और कानूनी हिज होती है, कोई जुर्म सरजर्द होता है, उसके ऊपर भी आइनी और कानूनी तरीके से फैसले होने चाहिए, लेकिन आइनी और कानूनी तरीके से। अदम एतमाद का फैसला डी चौक पे या रोडों पे नहीं होनी चाहिए। मुल्क इस वक्त इन सूरत हाल को का मुतहम्मिल नहीं है।
तो ये तमाम एसोसिएशन ने ये बहुत बड़ा फ़ैसला किया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अब यकीनन पहले भी इस तरह का एक ऑर्डर जारी हुआ है ऐसे, तो अब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि यकीनन, हालांकि अपोजिशन भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जारी थी कि अदम एतमाद को आइनी और कानूनी तरीके से हल करने के लिए आप अपना ऑर्डर जारी करें। तो अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी चली गई। तो अब सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फ़र्ज़ है कि वो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के लिहाज से एक आइनी काम में रुकावट जो भी डाल रहा है, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे वो हुकूमत हो, वो अपना एक फ़ैसला सुनाए ताकि कोई शख्स इस आइनी और कानूनी काम में रुकावट डालने की जुर्रत ना करे, चाहे वो अपोजिशन लीडर हो, चाहे वो वज़ीर आज़म हो, चाहे वो कोई और हो। तो ये एक बहुत अच्छी पटिशन लाए हैं, बर वक्त लाए हैं, और ये ख्याल किया जा रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त बहुत बेहतरीन जजेस हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बारे में बताया जाता है तबंदिया कि बड़े प्रोफेशनल आदमी हैं, कानून और नुक्ते पे चलते हैं। तो कानून और आइन तो ये कहता है कि हर अरकान को वोट डालने का इख्तियार है, वो अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला करें। उसके बाद वो फ़ैसले के बाद अगर वो कोई जुर्म करते हैं तो वो उन जुर्म की बुनियाद पर उनकी पार्टी उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करती है तो ज़रूर करे, लेकिन वोट भी कास्ट होगा, काउंट भी होगा और इस पे फैसले भी आएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट कानून और आइन पे तो पूरी कौम को इस वक्त जो है वो नज़रें अब सुप्रीम कोर्ट पे है कि इस तरह की जो बदमाशी और थ्रेड और ब्लैकमेलिंग और इतने पैदरे बदल के अब कुछ नहीं रहा, तो इस पे आ गए हैं कि वो जो है वो 10 लाख का मजमा जमा करेंगे और पार्लियामेंट के लोग अब उन पे संगीन इल्ज़ामात भी लगाने शुरू कर दिए हैं। और इस पर यकीनन अगर पीका का कानून अभी एग्जिस्ट करता है तो फिर तो कोई मेरा ख्याल है ज़रूर वज़ीर आज़म के ऊपर ये कोई MNA कोई ये दे कि साबित करें कि ये पैसा नहीं साबित कर सके, तो ये बहुत बड़ा संगीन एलिगेशन है, इसके ऊपर तो इनकी नाअहली भी बनती है। तो देखते हैं, जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सब बेहतरीन मौका है। इदारों का फ़र्ज़ है, यकीनन इस्टेब्लिशमेंट में जो भी इदारे शामिल हैं उन सब का फ़र्ज़ है कि वो एक आइनी और कानूनी नुक्ते के ऊपर एक आइनी और कानूनी मसले को हल करने के लिए कानूनी और आइनी तरीके से इन मसले को हल किया जाए, ना कि इसके ऊपर धमकियाँ, धौंस और धांधली और मार कुटाई और गुंडागर्दी की जाए। ये बहुत ज़रूरी है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।